नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें ट्रेन टिकट पर सीधे 50% की छूट मिलेगी। मतलब अगर कोई बुजुर्ग सफर करेंगे तो आधा किराया ही देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे बुजुर्गों को यात्रा आसान और सस्ती हो जाएगी। यह फैसला लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सरकार की अनुप्रति कोचिंग योजना अब 30,000 छात्रों के लिए सुनहरा मौका लेकर आई है। इस योजना के तहत छात्रों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। सरकार का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को इस योजना से भविष्य बनाने का सही मौका मिलेगा। राजस्थान में सीनियर टीचर के 6,500 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए पंजीकरण कल से शुरू होगा। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने साफ कहा है कि यह मौका युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं वे तुरंत आवेदन करें। मराठवाड़ा में मौसम ने हालात बिगाड़ दिए हैं। बारिश, आंधी और तूफान से लोगों को परेशानी हो रही है। 49 राजस्व मंडलों में 24 घंटे में 65 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। सबसे ज्यादा बारिश सिंदगी में हुई, जहां 255 मिलीमीटर तक पानी गिरा। ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद मुश्किल बने हुए हैं। राजस्थान में घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार ने कम कीमत पर घर देने की स्कीम शुरू की है। जयपुर और जोधपुर समेत कई शहरों के लिए यह योजना लागू होगी। इसका फायदा मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा। जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है वे भी अब अपना घर ले पाएंगे। हिसार एयरपोर्ट से अब यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यहां से सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है जो जम्मू, अहमदाबाद और जयपुर के लिए होगी। इससे न सिर्फ यात्रियों का समय बचेगा बल्कि लोगों को लंबी दूरी की बस और ट्रेन यात्रा से भी निजात मिलेगी। सरकार और एयरलाइंस इसे लेकर पूरी तैयारी कर रही हैं। मेरठ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मोबाइल लूटकर बैंक खातों से पैसा उड़ाने वाली गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी शातिर तरीके से लोगों के मोबाइल से बैंक डिटेल निकालते और फिर खातों से पैसे साफ कर देते थे। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। पशु मेले की परंपरा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसको लेकर बेनीवाल ने साफ कहा कि किसानों के साथ कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां पशुपालकों और किसानों के हितों के खिलाफ जा रही हैं। उनका कहना है कि अगर परंपरा टूटती है तो किसान की रीढ़ टूट जाएगी। राजस्थान में वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने अभियान तेज कर दिया है। पार्टी नेताओं ने एकजुटता दिखाने के लिए अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की डीपी बदल दी है। उनका कहना है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस इसे जनता के सामने बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की बड़ी खबर आई है। यहाँ 5,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बैंक ने इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से जल्द आवेदन करने की अपील की है। अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो यह एक बेहतरीन मौका है। आवेदन का समय निकलने से पहले फॉर्म भरना जरूरी है। मेरठ से बड़ी खबर आई है, जहां मोबाइल लूटकर बैंक खातों से पैसे उड़ाने वाली शातिर गैंग के 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ये लोग पहले मोबाइल छीनते थे और फिर उसमें मौजूद बैंकिंग एप्स से खातों को खाली कर देते थे। पुलिस पूछताछ में कई राज खुलने की उम्मीद है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में अभी 5,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती चल रही है। अगर कोई उम्मीदवार अप्लाई करना चाहता है तो जल्दी करे, क्योंकि मौके सीमित हैं। इसके लिए खास योग्यताएं तय की गई हैं और आवेदन की अंतिम तिथि भी नजदीक है। इच्छुक कैंडिडेट्स तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में राजनीति इस समय गर्म है। कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर अभियान तेज कर दिया है। पार्टी नेताओं ने यहां तक कि सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल डीपी भी बदल दी है। इसका मकसद लोगों का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचना और भाजपा पर दबाव बढ़ाना बताया जा रही है। इस मुद्दे पर बेनीवाल ने किसानों के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका आरोप है कि सरकार की नीतियों से पशु मेलों पर संकट मंडरा रहा है और इसका सीधा नुकसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होगा। राजस्थान में आज मौसम में राहत मिलेगी। गर्मी और उमस से परेशान लोग खुश होंगे। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अनुमान है। यह बारिश लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत देगी और मौसम को खुशनुमा बना देगी। खेतों और बागानों को भी इस बारिश से फायदा होगा। उमस से बचने के लिए लोग घर के अंदर रहकर बारिश का आनंद ले सकते हैं।
राजस्थान ने आभा पहचान पत्र के मामले में देश में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 6.2 करोड़ आभा पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है जो नागरिकों की पहचान और सरकारी योजनाओं के लाभ में मदद करेगी। लोग अब अपने पहचान पत्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह सरकार की तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता को भी दिखाता है। लॉन्ग वीकेंड पर माउंट आबू में सैलानियों की भारी भीड़ रही। होटल फुल रहे, सड़कें जाम में फंसी रहीं और पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया। अनुमान है कि 50,000 से अधिक लोग माउंट आबू घूमने आए। पर्यटक इस भीड़ और मुश्किलों के बावजूद पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेने में लगे रहे। स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने की कोशिश की। राजस्थान में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों में भक्ति और उल्लास का माहौल था। लोगों ने भगवान कृष्ण की जयकारें लगाईं और रंग बिरंगे कार्यक्रमों का आनंद लिया। बच्चों और युवाओं ने मंदिरों में रासलीला और भजन गाए। यह पर्व लोगों के जीवन में खुशी और उत्साह लेकर आया। आसपास के लोग भी इस भक्ति माहौल का हिस्सा बने। राजस्थान के एक शहर में सेक्टर सड़कों का निर्माण जल्द शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस काम का आदेश दिया है। नई सड़कें शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारेंगी और लोगों की यात्रा आसान बनाएंगी। नागरिकों को सुविधा मिलने के साथ साथ शहर का सौंदर्य भी बढ़ेगा। निर्माण कार्य में स्थानीय रोजगार भी मिलेगा। यह कदम शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हिसार एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यहां से अब सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है जो जम्मू, अहमदाबाद और जयपुर के लिए रवाना होगी। यह सुविधा एक तय दिन से शुरू होगी और यात्रियों को सीधा सफर करने की राहत मिलेगी। लोगों को अब दूसरे शहरों से होकर नहीं जाना पड़ेगा। राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 के लिए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का प्रश्न पत्र अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार आसानी से PDF फाइल डाउनलोड करके परीक्षा पैटर्न, महत्वपूर्ण सवाल और लेटेस्ट अपडेट्स देख सकते हैं। यह परीक्षा राजस्थान के सभी जिलों के लिए आयोजित हो रही है और उम्मीदवारों के लिए तैयारी में मददगार साबित होगी। ऑनलाइन उपलब्ध PDF में सभी विषयों के प्रश्न, हल और नोट्स भी शामिल हैं। दुर्गापुरा से मानसरोवर जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें 5 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि पुलिया का काम पूरा हो गया है। इससे लोगों का समय बचेगा और ट्रैफिक भी कम होगा। पुराने रास्ते की तुलना में यह नया मार्ग ज्यादा सुविधाजनक और सीधा है। खासकर सुबह शाम की भीड़ में यह बदलाव यात्रियों के लिए राहत भरा रहेगा। जयपुर में हाल ही में भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता और नेताओं के लिए यह चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में भी यह खबर तेजी से फैल रही है। लोगों के बीच इस पर बहस और चर्चा भी शुरू हो गई है। राजस्थान में 6,500 से ज्यादा शिक्षकों के पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें उम्मीदवारों की योग्यता, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। यह भर्ती राजस्थान के स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग चलते ट्रक पर खड़े होकर रील बना रहे थे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और खतरनाक स्टंट को रोक दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसे खतरनाक काम जीवन के लिए गंभीर खतरा है और कोई भी ऐसा कदम न उठाए। राजसमंद झील का जलस्तर इस बार काफी बढ़ गया है जिससे आसपास के पर्यटकों और स्थानीय लोगों में काफी उत्साह का माहौल बन गया है। लोग झील के किनारे घूमने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने में व्यस्त हैं। बच्चों और परिवारों के लिए यह जगह और भी आकर्षक हो गई है। लोग सोशल मीडिया पर झील की तस्वीरें साझा कर रहे हैं और पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना कर रहे हैं। स्थानीय दुकानदार भी इस मौके पर खुशी मना रहे हैं और पर्यटन व्यवसाय में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। जयपुर मेट्रो के फेज 2 प्रोजेक्ट में अब काफी तेजी आई है क्योंकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूरी हो गई है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यह मेट्रो लाइन शहरवासियों के लिए सफर को आसान और तेज बनाने वाली है। यात्री अब नए मार्गों से जल्दी और आराम से यात्रा कर सकेंगे। अधिकारियों ने कहा कि परियोजना जल्द पूरा होने पर जयपुर का ट्रैफिक और भी बेहतर होगा। लोग इस बदलाव को लेकर उत्साहित हैं और स्थानीय व्यापारियों को भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नया रिकॉर्ड स्थापित कर एक बार फिर से
अग्रणी राज्य होने का गौरव हासिल किया है। अब राज्य हरित ऊर्जा में अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन गया है। सरकार ने कहा कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार लगातार जारी रहेगा। इससे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा और बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। आम लोग और उद्योग दोनों ही इस उपलब्धि से प्रभावित हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि राजस्थान की यह पहल भविष्य में ऊर्जा संकट को कम करने में मददगार होगी। प्रदेश में मिलावटखोरी पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने आदेश दिए हैं कि शुद्ध खाद्य सामग्री की कड़ी निगरानी की जाएगी और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध हो, इसके लिए टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। बाजार में बिकने वाली सभी वस्तुओं की जांच होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को कानूनी नोटिस दिए जाएंगे। इससे जनता में विश्वास बढ़ेगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामेश्वरम से जगन्नाथपुरी तक विशेष ट्रेनें चलेंगी, जिससे बुजुर्ग यात्रियों को निःशुल्क सुविधा मिलेगी। इस योजना का मकसद धार्मिक स्थलों की यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाना है। बुजुर्ग यात्री बिना किसी परेशानी के आराम से यात्रा कर पाएंगे। सरकार ने इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी हैं। ट्रेन में बैठने और यात्रा की सुविधा के साथ साथ सुरक्षा और आराम का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इससे तीर्थ यात्रियों को एक यादगार अनुभव मिलेगा। जयपुर में अब 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से जारी है। व्यापारिक इलाकों में लोगों को तेज और स्थिर इंटरनेट का अनुभव मिलेगा। इससे कारोबार और ऑनलाइन सेवाओं में तेजी आएगी। शहर के युवा और व्यापारी दोनों ही इस नई तकनीक से लाभान्वित होंगे। अधिकारी बता रहे हैं कि जल्द ही पूरे शहर में 5G कवर हो जाएगा। लोग वीडियो कॉल, डिजिटल भुगतान और अन्य ऑनलाइन गतिविधियों का आनंद आसानी से उठा पाएंगे। यह कदम जयपुर को स्मार्ट सिटी की दिशा में और मजबूत करेगा। अरावली क्षेत्र में नया वन्य जीव गलियारा चिन्हित किया गया है, जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से जानवरों को सुरक्षित आवागमन मिलेगा और उनके निवास स्थान का संरक्षण होगा। वन विभाग और विशेषज्ञ लगातार इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। इससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा और भूमि के नुकसान को रोका जा सकेगा। लोग और पर्यटक भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं। यह कदम राजस्थान को वन्य जीव संरक्षण में अग्रणी बनाने वाला है। मानसून की धमाकेदार शुरुआत से राजस्थान के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। खेतों में हरियाली लौट आई है और फसलें नई जान पा रही हैं। किसान उत्साहित हैं कि इस बार उनकी फसलें अच्छी होंगी और आय बढ़ेगी। बारिश ने जो सूखे का डर था, उसे काफी हद तक कम कर दिया है। अधिकारी भी लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और किसानों को मौसम संबंधी जानकारी दे रहे हैं। इस बारिश ने गांवों में जीवन और खेती दोनों को नई ऊर्जा दी है। जोधपुर में IT पार्क का भूमि पूजन किया गया है, जो हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा। इस पार्क में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इससे शहर की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। युवा अपनी स्किल्स के अनुसार नई नौकरियों में शामिल हो सकेंगे। अधिकारी और निवेशक इस परियोजना को लेकर उत्साहित हैं। भविष्य में यह IT पार्क जोधपुर को डिजिटल हब बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। उदयपुर में हाल ही में शिल्प मेला आयोजित किया गया, जो बेहद सफल रहा। देश भर के कलाकारों ने अपनी कला और हुनर का बेहतरीन प्रदर्शन किया। लोग मेला देखकर बेहद खुश हुए और शिल्प सामग्री की खरीदारी भी की। बच्चों और युवाओं ने भी विभिन्न कार्यशालाओं में हिस्सा लिया। आयोजकों ने कहा कि यह मेला कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का शानदार माध्यम है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों ने इसका भरपूर आनंद लिया और सामाजिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव को महसूस किया। कोटा के कोचिंग संस्थानों में हाल ही में सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई, जिसमें छात्रों की सुरक्षा और भलाई के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। छात्रों की मानसिक और शारीरिक सुरक्षा के लिए नियमित निरीक्षण किया जाएगा। अभिभावकों को भी इस योजना के बारे में जानकारी दी गई। इससे छात्रों को बेहतर और सुरक्षित अध्ययन का माहौल मिलेगा। कोचिंग संस्थानों के संचालक भी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिकारी बता रहे हैं कि यह पहल लोगों के जीवन की रक्षा के लिए अहम है। यातायात नियमों की समझ बढ़ेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। नागरिक भी इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं और इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं।
बाड़मेर रिफाइनरी का उत्पादन हाल ही में बढ़ाया गया है, जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नया संबल मिला है। रिफाइनरी के बढ़ते उत्पादन से उद्योगों और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। राज्य के विकास में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने की योजना पर काम जारी है। स्थानीय लोग और व्यापारी भी इससे लाभान्वित होंगे। यह कदम राज्य को ऊर्जा और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने में सहायक होगा। अजमेर शरीफ में हाल ही में जायरीनों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे धार्मिक पर्यटन को नया विस्तार मिला है। लोग दूर दूर से इस पवित्र स्थल पर आकर दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की है। आसपास के व्यवसाय भी इससे प्रभावित हुए हैं और उन्हें लाभ मिला है। धार्मिक आयोजनों और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने के लिए लोग उत्साहित हैं। यह स्थिति स्थानीय पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी सकारात्मक साबित हो रही है। रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें ट्रेन टिकट पर सीधे 50% की छूट मिलेगी। मतलब अगर कोई बुजुर्ग सफर करेंगे तो आधा किराया ही देना होगा।